लिलिथ नाम की एक लड़की होती है जिसका कुछ टाइम पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। लिलिथ अपनी ट्विन सिस्टर डालिया और उसके बॉयफ्रेंड के साथ कार से जा रही थी। उन तीनों ने ड्रिंक किया हुआ था और डालिया का बॉयफ्रेंड ही ड्राइव कर रहा था। इस एक्सीडेंट में डालिया और उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी और बस लिलिथ ही जिंदा बची थी। लेकिन वो 1 महीने के लिए कोमा में चली गई थी और फिर अपनी रिकवरी के लिए उसे 1 महीना और हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तभी से ही उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई थी। जब वो हॉस्पिटल बेड में लेटी हुई थी तब उसके बेड के साइड में कोई खड़ा हुआ था जिसका चेहरा हुड के नीचे ढका हुआ था। जब लिलिथ ने डॉक्टर्स को बताया कि मेरे बेड के साइड में ग्रिम रीपर खड़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि तुम्हें मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और तुम अपनी सिस्टर डालिया की डेथ के शॉक में भी हो। जब लिलिथ हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी तभी से उसको अपने घर में हर जगह गिफ्ट्स, लेटर्स और सिंबल्स मिलने लगे थे। लिलिथ ने उस आदमी का फेस कभी नहीं देखा था कि वो कौन है जो मुझे ये सब देकर चले जाता है, इसलिए लिलिथ उसे फेसलेस मैन बोलने लगी थी। ये फेसलेस मैन उसे बहुत अजीब से गिफ्ट्स लाकर दिया करता था, जैसे कि डरावने लेटर्स, काली चिड़िया के पंख और एनिमल्स के स्कल्स। उसने लिलिथ को एक लिली फ्लावर भी दिया था जो 1 साल के बाद भी मुरझाया नहीं था। लिलिथ ने ये सब चीजें संभाल कर अपने घर में रखी हुई थी क्योंकि वो दूसरों को इस बात का प्रूफ देना चाहती थी कि कोई उसे स्टॉक करता रहता है और वो नहीं जानती कि ये कोई आदमी है या शैडो। लिलिथ ने ये सब चीजें अपने ड्रॉर्स में रखी हुई थी, लेकिन जब भी वो ये सोचती थी कि वो ये चीजें दूसरों को दिखाएगी ताकि वो उसकी बात पे यकीन करें, तभी ये सब चीजें गायब हो जाती थी। लिलिथ ने अपने मोबाइल से इन सब चीजों की पिक्स भी क्लिक की थी, लेकिन ये पिक्स भी खुद ही डिलीट हो जाती थी। इसलिए कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता था, ना तो उसका बॉयफ्रेंड इवान और ना ही उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर मैलोरी। लेकिन लिलिथ को अपने बेडरूम में लेटर्स और नोट्स मिलते रहते थे। उन पे लिखा होता था, आई वंडर वट यू टेस्ट लाइक माई डार्क स्टॉर्म, योर विम्पर्स आर लाइक अ सिम्फनी ऑफ एंजल्स, वट विल योर स्क्रीम्स साउंड लाइक, लिलिथ माई नाइट मॉन्स्टर, माई परफेक्ट अदर, सून यू विल ऑल बी माइन। साथ ही उसकी बॉडी पे उसे निशान भी दिखते थे। लिलिथ के एक्सीडेंट के बाद भी इवान ने उससे ब्रेकअप नहीं किया था और उसने लिलिथ की बहुत केयर भी की थी। इसके लिए लिलिथ बहुत ग्रेटफुल थी। इवान लिलिथ के साथ नहीं रहता था। उसका रीजन ये था कि लिलिथ को रात भर डरावने सपने आते थे और वो रात को अचानक से चिल्लाकर उठ जाती थी। इससे इवान की नींद खराब हो जाती थी और वो दिन में अपना काम नहीं कर पाता था। इसलिए वो बस कभी कभी ही लिलिथ के अपार्टमेंट में सोता था। लेकिन लिलिथ इवान के साथ अब खुश नहीं थी और वो ब्रेकअप करना चाहती थी। इवान दूसरी गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व रहता था और लिलिथ को लगता था कि वो उसे चीट कर रहा है। इवान ड्रग्स भी लिया करता था। लिलिथ एक कॉफी शॉप में वर्क करती थी। इवान और लिलिथ के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे और इस वजह से उनके बीच में कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करती थी। जब से लिलिथ का कार एक्सीडेंट हुआ था तभी से वो खुश नहीं थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी सोल तो मर गई है, लेकिन बस उसकी बॉडी ही जिंदा है और वो वेट कर रही है कि कब डेथ आकर उसकी बॉडी को भी ले जाए। वो हमेशा ही डरी डरी रहती थी। इस एक्सीडेंट में उसकी सिस्टर डालिया की डेथ हो गई थी और उसके पेरेंट्स की भी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। लिलिथ घर से कहीं भी दूर जाने में डरती थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर डालिया की ग्रेव्स पर भी नहीं जाती थी। लेकिन उसे फेसलेस मैन के साथ साथ डालिया भी दिखने लगी थी। उसे ये तो नहीं पता था कि फेसलेस मैन रियल है या नहीं, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि वो डालिया को बस इमेजिन ही कर रही है क्योंकि डालिया की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अभी तक फेसलेस मैन लिलिथ से लेटर्स में ही बात कर रहा था, लेकिन अब वो उसके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड करने लगता है। डेथ कम्स इन शैडोज इन द लाइट, इट डज नॉट नीड टू वेट फॉर द डार्क, फॉर हर आई विल कम एज अ हरिकेन। ये देखकर लिलिथ और डर जाती है और वो सोचती है कि ये कैसी शैडो या डेथ है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज करती है। ये फेसलेस मैन या ये शैडो कभी कभी लिलिथ के पास से भी गुजरती थी, ये कहती हुई, सून माई नाइट मॉन्स्टर। एक रात वो फेसलेस मैन लिलिथ के बेडरूम में आकर उसका फेस टच करने लगता है। लिलिथ उससे पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। फेसलेस मैन उसे अपना नाम नहीं बताता है। वो बस कहता है कि तुम बस मेरी हो और एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर रहूंगा। वो लिलिथ से पूछता है, टेल मी, डू यू टेस्ट एज गुड एज यू लुक। लिलिथ डर जाती है और फिर फेसलेस मैन वहां से चले जाता है। इवान एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था।
एक दिन लिलित इवान से मिलने उसके फ्लैट में जाती है। इवान के फ्लैट में उसके साथ एक लड़का रहता था जिसका नाम टॉम था और एक लड़की रहती थी जिसका नाम मेडलिन था। टॉम एक यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड था और मेडलिन एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी। मेडलिन का बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम नेट था। इवान नोटिस करता है कि लिलित की चेस्ट पे एक सिंबल बना हुआ है, एक ट्रायंगल और उसके अंदर एक सर्कल। ये सिंबल फेसलेस मैन ने लिलित की चेस्ट पे बना दिया था और लिलित को पता भी नहीं चला था। लेकिन इवान को लगता है कि ये बस एक टैटू है। तभी लिलित को दिखता है कि इवान के पीछे फेसलेस मैन खड़ा हुआ है। वो समझ जाती है कि मेरी चेस्ट पे ये टैटू फेसलेस मैन ने ही बनाया होगा। लेकिन तभी फेसलेस मैन अचानक से गायब हो जाता है। जब इवान लिलित से टैटू के बारे में पूछता है तब लिलित कहती है, ये मुझे मेरी ड्रॉअर में रखा हुआ मिला था और मैंने इसे लगा लिया। इवान कहता है, ठीक है, ऐसी चीजों पे पैसे वेस्ट मत करना। फिर लिलित वहां से वापस अपने घर आ जाती है। एक दिन जब लिलित कॉफी शॉप में काम करने के बाद अपने घर आती है तब फेसलेस मैन उसके लिए उसका फेवरेट डिनर भी ऑर्डर करता है। लिलित डर जाती है कि इसे मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है। वो सोचती है कि मैं हमेशा ही हेलुसिनेट करती रहती हूँ। अगर इस खाने में ड्रग्स भी हुई तो भी मुझे कुछ अलग फील नहीं होगा, इसलिए वो इस खाने को खा लेती है। लिलित जानना चाहती थी कि ये फेसलेस मैन कौन है, इसलिए वो उसके लिए एक नोट भी लिख देती है, ज्वाइन मी नेक्स्ट टाइम। नोट का रिप्लाई आता है, यू आर द ओनली थिंग दैट आई विल बी टेस्टिंग। इस पर लिलित वापस से लिखती है, देन लेट मी सी यू। वन नाइट फेसलेस मैन कम्स इनसाइड लिलिथ्स बेडरूम एंड देन ही गेट्स इंटीमेट विद हर। वो लिलित को ये भी कहता है कि मेरा नाम लीटम है और तुम मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाओ। लिलित को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये सब रियल में हो रहा है या वो कोई सपना देख रही है। इस सब के बाद उसे एक और नोट मिलता है, कीप ड्रीमिंग ऑफ मी माई डार्क लव, आई विल बी बैक फॉर मोर। लीटम एक ग्रिम रीपर ही था, यानी कि वो डेथ था और उसका काम था ह्यूमंस की सोल्स को आफ्टर लाइफ में लेकर जाना। उसने करोड़ों साल से यही काम किया था। लेकिन लीटम लिलित के साथ ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि उसे लिलित से प्यार हो गया था। वो सोच रहा था कि अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे फॉर इटर्निटी। लीटम को इवान भी अच्छा नहीं लगता था। इवान एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था तो उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो सोचता था कि ना तो इवान लिलित को अच्छा खाना खिला सकता है, ना ही अच्छे कपड़े दिला सकता है और ना ही डायमंड ज्वेलरी दे सकता है। लेकिन मैं लिलित को ये सब दे सकता हूँ। साथ ही लीटम को इवान पे गुस्सा भी आता था कि वो हमेशा लिलित को पैसे सेव करने को बोलता है और उससे मैरिजुआना खरीदने के लिए पैसे भी मांगता रहता है। इसके बाद लीटम फिर से लिलित के बेडरूम में जाता है एंड दे हैव सेक्स। अब लिलित को भी लीटम की आदत पड़ गई थी। अगले कुछ दिनों तक ना तो लीटम लिलित के पास आता है और ना ही उसे कोई लेटर या कोई गिफ्ट देता है। लिलित को भी बुरा लगता है कि लीटम उससे मिलने नहीं आया है। लीटम को पता था कि लिलित के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो लिलित को कुछ पैसे भी देता है और लिलित उनसे खाना खरीदती है। लेकिन वो ये भी नोटिस करती है कि जब भी वो लीटम के पैसों से खाना खरीद कर खाती है वो खाना उसे कड़वा लगता है। फिर एक दिन कॉफी शॉप में काम करते हुए लिलित की कोवर्कर उसे कहती है कि तुमने रिंग पहनी हुई है और हमें फूड प्रोसेस करते हुए रिंग नहीं पहननी है, ये रूल्स के अगेंस्ट है। लिलित को पता ही नहीं था कि ये रिंग उसकी उंगली में कहां से आई। वो उसी टाइम उस रिंग को निकाल देती है। वो देखती है कि उस रिंग पे इवन इन डेथ लीटम एंड लिलित लिखा हुआ है। तब वो समझ जाती है कि ये रिंग मुझे फेसलेस मैन ने ही दी है। ये रिंग लिलित की कोवर्कर ने भी देख ली थी और इससे लिलित ये समझ जाती है कि वो ये सब इमेजिन नहीं कर रही है। फेसलेस मैन रियल है और उसके गिफ्ट्स भी रियल ही हैं। साथ ही लिलित को एक खुशी भी हुई कि फेसलेस मैन फिर से उसकी लाइफ में वापस आ गया है। लिलित वो रिंग पहनकर ही रखती है क्योंकि वो सोचती है कि अगर उसने ये रिंग निकाली तो शायद फेसलेस मैन फिर से कहीं चले जाएगा। लिलित इवान से ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए वो उसके घर पे जाती है। वहां पर वो देखती है कि इवान सोया हुआ है और उसके ऊपर एक लेटर रखा हुआ है। उस लेटर में लिखा हुआ था, द फेट्स हैव नॉट येट कॉल्ड अपॉन हिज सोल, आई डिसाइडेड दैट ही लॉस्ट इट द सेकेंड टाइम ही लेड हिज आईज ऑन यू। ये पढ़कर लिलित बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर लिलित नोटिस करती है कि इवान सोया हुआ नहीं है, वो मर गया है। तभी अचानक से वहां की एयर फॉगी हो जाती है और वहां पर लीटम आ जाता है। वो कहता है कि मैंने इसकी सोल को इसकी बॉडी से अलग कर दिया है।
और इसके बाद लीटम वहां से चले जाता है। इवान के रूममेट मेडलिन का बॉयफ्रेंड नेट इवान के रूम में आता है और फिर वो पुलिस को कॉल कर देता है। लिलित अपने घर आकर सोचने लगती है कि फेसलेस मैन ने इवान को अपने रास्ते से हटा दिया है और इसके बाद वो सो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो अपने रूम में नहीं है। इस रूम की दीवारें ब्लैक थी और इसमें स्कल्स, लेटर्स और दूसरे गिफ्ट्स रखे हुए थे। साथ ही यहाँ पर लिलित के बचपन की फोटोज और टॉयज रखे हुए थे। तभी वहां पर लीटम आ जाता है। उसका फेस अभी भी कवर्ड ही था। लिलित उससे पूछती है, मुझे पता है तुम डेथ हो, लेकिन तुम मेरी सोल को क्यों नहीं ले रहे हो? लीटम कहता है, तुम्हारी सोल मेरी ही है और मैं इसे कभी भी ले सकता हूँ। इसके बाद लिलित अचानक से अपने बेडरूम में ही आ जाती है। 3 दिन बाद इवान की फ्यूनरल होती है और उसमें लिलित भी जाती है। वहां गए हुए लोग लिलित को कंसोल करने लगते हैं कि पहले तो तुम्हारी पूरी फैमिली की डेथ हो गई और अब वो आदमी भी चले गया जिसके साथ तुम फैमिली स्टार्ट करने वाली थी। लेकिन लिलित इवान की डेथ से इतना भी सैड फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो उससे ब्रेकअप ही करना चाहती थी। वो फ्यूनरल में ही लीटम को मैसेज करती है, वेयर आर यू, लेकिन लीटम का रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद लिलित डॉक्टर मेलोरी की दी हुई मेडिसिन लेना भी बंद कर देती है। अगले कुछ दिनों तक लीटम लिलित को फिर से गिफ्ट्स भेजता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से गायब हो जाता है। लिलित उसे मिस करती है और उसे टेक्स्ट भी करती है, लेकिन ना तो लीटम का रिप्लाई आता है और ना ही वो उससे मिलने आता है। लिलित के एक्सीडेंट को 2 साल हो गए थे और तब से वो एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ नहीं जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन वो अपनी कॉफी शॉप्स वाली फ्रेंड के साथ बाहर जाती है। वो ड्रिंक करती है, जोक्स मारती है और अपनी लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करती है। लेकिन लिलित लीटम को मिस करती ही रहती है। इसलिए एक दिन वो लीटम को मैसेज करती है और कहती है कि एक कैंडल लिट पियानो कॉन्सर्ट होने जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ वहां चलो। साथ ही वो ये भी लिखती है कि मुझे कौन से कलर की ड्रेस पहननी चाहिए, फॉरेस्ट ग्रीन या सेज ग्रीन। इसके बाद उसे लीटम का मैसेज आ जाता है, लेकिन वो ये नहीं लिखता कि वो पियानो कॉन्सर्ट में आएगा या नहीं। वो बस कहता है कि तुम पर फॉरेस्ट ग्रीन कलर अच्छा लगेगा। अगले कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है और लिलित लीटम को मिस करती रहती है। लेकिन फिर लिलित को लीटम के कुछ नए लेटर्स मिलते हैं जिन पे लिखा होता है, यू मेक मी फील अलाइव। ये पढ़कर लिलित को बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि लीटम ने पहली बार उसे कुछ ऐसा कहा था। इसके बाद के लेटर्स में लीटम लिलित की बहुत तारीफ करता है और ये लिलित को बहुत अच्छा लगता है। लिलित लीटम से मिलना चाहती थी, इसलिए लीटम एक लेटर में लिखता है, कम फाइंड मी माई नाइट मॉन्स्टर, आई विल गिव यू अ हिंट, टू एंड यू मस्ट गो टू द बिगिनिंग। लिलित लीटम से पहली बार हॉस्पिटल में ही मिली थी, इसलिए वो समझ जाती है कि लीटम उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुला रहा है। वो अपनी कार से वहां जाने के लिए निकलती है, लेकिन लीटम उसे उसी पेड़ के पास खड़ा हुआ मिलता है जिस पेड़ से लिलित, उसकी सिस्टर और उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड का कार एक्सीडेंट हुआ था। वो देखती है कि लीटम हुड पहने हुए खड़ा हुआ है। लिलित उसके पास जाती है और उसका हुड धीरे से हटाती है। वो देखती है कि लीटम सच में बहुत हैंडसम है। उस टाइम लिलित को ऐसा लगता है कि वो लीटम को हमेशा से ही जानती है। लिलित कहती है, आई वॉन्ट यू डेथ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरी सोल ले लो, मैं रेडी हूँ। लीटम लिलित को किस करता है और तभी बादल जोर से गरजने लगते हैं और तेज से बिजली चमकती है। लिलित आंखें खोलती है तो देखती है कि वो और लीटम तो खड़े हुए हैं, लेकिन लिलित की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। तभी तेजी से एक कार आती है और उसी पेड़ से टकरा जाती है। कार से एक कांच का टुकड़ा लिलित की बॉडी में लग जाता है, लेकिन लिलित को कुछ फील नहीं होता। लिलित को एक गेट दिखता है। ये गेट उसे उस कार एक्सीडेंट के टाइम पे भी दिखा था जब उसकी सिस्टर डालिया की डेथ हो गई थी, लेकिन उस टाइम वो इस गेट के दूसरी तरफ नहीं जा पाई थी। लेकिन अब लिलित लीटम के साथ इस गेट के दूसरी तरफ चली जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।